बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं आपके साथ रमशाद साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, आम खबरों में बात होगी। तारीख का सबसे हौलनाक ज़लज़ला, अलविदा परवेज मुशर्रफ। खान का हुकूमत को अल्टीमेटम, IMF का नया फरमान, और पाकिस्तानी गेमर का बड़ा एजाज। ये सभी होगा। सबसे पहले आपको बताएंगे, जमीन लरज उठी है। तुर्किया में 7.8 शिद्दत के ताकतवर और तबाहकुन ज़लज़ले ने हर तरफ तबाही भेज दी है। 9 शहरों में क़यामत बर्पा। शाम, लबनान, उर्दन और फ़लस्तीन भी लपेट में आ गए। अब तक 4000 से ज़ायद अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं। तुर्किया में 2400 से ज़ायद अफराद लुकमा अजल बने हैं। जंगज़दा शाम में अमवात की तादाद 15 से भी तजावुज़ कर गई है। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने 7 रोज़ा सोग का ऐलान कर दिया। तुर्किया की 100 साला तारीख का सबसे बड़ा ज़लज़ला। 7.8 शिद्दत के ज़लज़ले फजर से कबल 4:17 पर क़यामत बनकर टूटे। ज़लज़ला शुमाली और मगरिबी शाम में तबाही फेर गया। जनूबी तुर्किया और शुमाल के इलाकों में सैकड़ों इमारतें ढेर हो गईं। कई कस्बे मलियामेट हो गए। ज़लज़ले से दियारबकर, उस्मानिया, हाते, गाजी, इंतनाब, शार्ली समेत 10 शहर मुतासिर हुए। गाजी, इंतनाब और हाते के एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए। जिहान बंदरगाह पर भी ऑपरेशन रोक दिया गया। तुर्किया के नायब सदर ने 17 से ज़ायद इमारतें मलबे का ढेर बनने की तस्दीक कर दी। शाम और तुर्किया में सैकड़ों अफराद मलबे तले दबे हैं, जिनको रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन जारी है। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज है। जख्मियों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। बेपनाह तबाही में सूबे मल्ताया में 13वीं सदी की एक मशहूर मस्जिद भी ज़मीबोस हो गई। हाथे एयरपोर्ट का रनवे भी उखड़ गया। सदर एर्दोगान ने मुल्क भर में 7 रोज़ा सोग का ऐलान करते हुए कहा कि कौम मुत्तहिद रहे, इस मुश्किल घड़ी से निकल जाएंगे। उधर जंगज़दा शाम में भी इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। लोगों की हर तरफ चीखो पुकार है। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में अमवात की तादाद 4000 से तजावुज़ कर सकती है। मलबे के ढेर में जिंदगी की तलाश, लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। शाम और तुर्की में ज़लज़ले के बाइस सैकड़ों इमारतें मुनहदिम हो गईं, लेकिन इस कुदरती आफत में भी मौजूदा तौर पर जिंदगी की तलाश कारगर साबित हुई। कई रेस्क्यू एहलकार मासूम जिंदगियों को बचाने में कामयाब भी हो गए। बुलंदोबाला इमारतें, मिनटों में ढेर, लेकिन फिर भी जिंदगी की आस। तुर्की और शाम ज़लज़ले से ऐसे लर्जे के दिल दहल गए। सेकंडों में सब कुछ मिट्टी का ढेर हो गया, लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। कई मंजिला इमारत मुनहदम हो गई, पर जिंदा बच जाने वाले बच्चों को मलबे से निकालने के मनाजिर ने रोंगटे खड़े कर दिए। तुर्की में लाइव कवरेज करने वाले रिपोर्टर ने मलबे से बाहर आने वाले 4 बच्चों को रेस्क्यू किया। शाम की ये बच्ची सोई तो बिस्तर पर थी, लेकिन मौजूदा तौर पर निकली मलबे से। तुर्की में ही नन्हे बच्चे को मलबे से निकालने के मनाजिर ने लोगों को रुला दिया। तुर्की में 3 साला बच्चे को नई जिंदगी मिलने पर वालिदैन खुशी में रोते दिखाई दिए, जबकि तुर्की के एक नन्हे बच्चे की तस्वीर ने करोड़ों दिलों को छलनी कर दिया। नन्हे बच्चे ने शायद सबको खो दिया है, जिस पर वो सर पर हाथ रखे रो रहा है। शाम और तुर्की में आने वाले हौलनाक ज़लज़ले के बाद मरने वालों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। खदशा है कि अमवात में मजीद इजाफा होगा। तुर्किया में ज़लज़ले के बाद मलबे तले मुख्तलिफ खेलों से वाबस्ता अफराद भी फंस गए हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मगरबी अफ्रीकी मुल्क घाना के इंटरनेशनल और प्रीमियर लीग के साबिक फुटबॉलर क्रिस्टियन आत्सो भी ज़लज़ले के मलबे तले फंसे अफराद में शामिल थे, जिन्हें रेस्क्यू के बाद जिंदा बचा लिया गया। आत्सो के हाल ही में तुर्क फुटबॉल क्लब हाते स्पोर्ट्स ज्वाइन किया था और रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी टीम के दीगर खिलाड़ियों को ज़लज़ले के नतीजे में रेस्क्यू कर लिया गया था, लेकिन क्रिश्चियन लापता थे। तमाम कई घंटों की तलाश के बाद क्रिश्चियन को मलबे से जिंदा निकाल लिया गया। उन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। उनकी टांग जख्मी है।
तुर्की और शाम में जलजले की पेशगोई 3 रोज कबल कर दी गई थी। नीदरलैंड से ताल्लुक़ रखने वाले तहकीककार फ्रैंक होगरबैट्स ने सोशल मीडिया पर अपनी ट्वीट में कुछ रोज़ कबल इस खत्ते में बड़े जलजले की पेशगोई कर दी थी। फ्रैंक होगरबैट्स ने फरवरी को एक ट्वीट में कहा था कि जल्द जुनूबी वस्ती तुर्किया, उर्दन, शाम, लबनान में 7.5 शिद्दत का जलजला आएगा। इनके जलजले से मुतालिक पेशगोई 3 रोज़ बाद ही सच साबित हो गई। तुर्किया में जलजले से तबाही, वजीर आजम का फौरी तुर्किया जाने का फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ 8 फरवरी को तुर्किया जाएंगे। वजीर आजम की तुर्क सदर से अंकारा में मुलाकात होगी। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी भी वजीर आजम के हमरा होंगे। वजीर आजम दौरा तुर्किया में जलजले से मुतासर इलाकों का दौरा करेंगे। वजीर आजम तुर्क आवाम से इजहार हमदर्दी के लिए दौरा तुर्किया कर रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की हिदायत पर इमदादी सामान लेकर खुसूसी तैयारा आज रात 10 बजे तुर्किया रवाना होगा। C-130 तैयारा चकलाला एयरबेस से आर्मी की सर्च एंड रेस्क्यू टीम लेकर बराह रास्त तुर्किया के जलजले से मुतासर इलाकों में पहुंचेगा। 7 फरवरी की सुबह PIA की परवाज से 50 अफराद और 15 टन सामान तुर्किया रवाना होगा। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की नमाज जनाजा और तदफीन आज कराची में होंगी। मुत्तहिदा अरब अमारात का खुसूसी तैयारा साबिक सदर के जस्तखाकी को लेकर कराची एयरपोर्ट पहुंचा। खुसूसी तैयारे में साबिक सदर की अहलिया सहबा मुशर्रफ, बेटा बिलाल मुशर्रफ और बहू भी आई थी। सबसे पहले पाकिस्तान का बावकार नारा देने वाला रुखसत हो गया। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की मैयत खुसूसी तैयारे से दुबई से कराची पहुंचा दी गई। बेगम सहबा मुशर्रफ, बेटा बिलाल और बहू भी मैयत के हमराह वतन वापस आ गए। साबिक सदर की नमाज जनाजा आज मलीर कैंट के पोलो ग्राउंड में 1:45 पर अदा की जाएगी। मुकम्मल फौजी एजाज के साथ तदफीन मलीर ओल्ड गैरेजन कब्रिस्तान में की जाएगी। साबिक सदर की मैयत पाकिस्तान मुंतकिल करने में ताखीर हुई। दुबई के पाकिस्तानी कौंसल खाने ने खुसूसी तैयारे को NOC देर से दिया। NOC मिलने के बाद मैयत को गुस्ल देकर एयरपोर्ट रवाना किया गया। तकनीकी मसाइल के बाइस एयरपोर्ट पर भी ताखीर हुई, जिसके बाद मैयत रात को दुबई के अल मखतूम एयरपोर्ट से कराची लाई गई। सेनेट में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के साले सवाब के लिए दुआ करने पर झगड़ा हो गया। हुकूमती अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। जमाते इस्लामी और हुकूमती सेनेटर से परवेज मुशर्रफ के लिए दुआ करने से इनकार कर दिया। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि मरहूम पाकिस्तान के साबिक सदर थे। हुकूमत कहती है फातिहा नहीं करनी तो नहीं करते। तहरीक इंसाफ के शहजाद वसीम ने कहा कि वो तो परवेज मुशर्रफ के लिए दुआ करेंगे। उन्होंने एक गलती की जो इन 2 जमातों को NRO दिया। मिस्टर चेयरमैन, मैं तुर्की और शाम जो जलजला आया है उसके लिए दुआ करूंगा, परवेज मुशर्रफ के लिए नहीं करूंगा। मुशर्रफ के लिए दुआ करने में क्या हर्ज? परवेज मुशर्रफ के लिए दुआ नहीं होगी। परवेज मुशर्रफ ने आज बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आग उसकी वजह से। जब कोई शख्स इस दुनिया से चला जाता है तो मामला उसके और उसके रब के दरमियान होता है। बड़े अफसोस हुआ कि हम इस हद तक चले गए हैं कि हम इस दुनिया से जाने वाले एक शख्स के लिए भी दुआ से भी गए। सर, हमें परवेज मुशर्रफ के लिए दुआ करनी है और हम उनके लिए दुआ करेंगे। जो उसमें शामिल होना चाहता है, मेरी गुजारिश है कि वो उसमें शामिल। चेयरमैन PTI इमरान खान ने हुकूमत को अल्टीमेटम दे दिया। कहा, इंतखाबात 90 दिन से आगे गए तो जेल भरो तहरीक का ऐलान कर दूंगा। जेल भरो तहरीक से पाकिस्तान को हकीकी जमहूरियत मिलेगी। दूसरा रास्ता तशद्दुद, हड़ताल और पथराव का है। मेरे पाकिस्तानियों, मैं आज अपनी सारी कौम को समझाना चाहता हूँ कि हम जेल भरो तहरीक का आगाज़ करना चाहते हैं। 2 रास्ते हमारे सामने। एक रास्ता ये है कि हम तोड़ फोड़ करें, इंतशार फैलेगा मुल्क में, सड़कें बंद करें, पथराव करें, पहिया जाम स्ट्राइक करें। दोनों इलेक्शन कमीशन और ये जो 2 हुकूमतें, जो 2 गवर्नर्स हैं, उन्होंने डेट्स नहीं अभी तक दी और ये सीधी पाकिस्तान के आइन की वायलेशन। और अगर ये 90 दिन से आगे जाते हैं तो आइन बड़ा साफ है इसमें कि आर्टिकल 6 लगेगा। ये सारी कौम अब देख रही है पाकिस्तान की अदालतों की तरफ। जेल भरो तहरीक का आगाज समान पार से होना चाहिए। मरियम नवाज धमकियों पर उतर आई। कप्तान के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि इंतजार कर रहे हैं कि उनको पता चलना चाहिए जेल क्या होती है, डेथ सेल और कुर्बानी क्या होती है। इमरान खान ने फ्रंट लाइन पर खवातीन को रखा हुआ है। खुद सामने आए और देखें कि जेल क्या होती है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा।
गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।